बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार 63 बरस की जिंदगी, अगर मुझ तालिब इल्म से कोई ये पूछे कि सरकार ने 63 बरस की जिंदगी में क्या पहुंचाया, क्या बताया, क्या समझाया, तो वो जो लाखों पैगामात सरकार ने दिए ना, उन लाखों पैगामात को दो जुमलों में मैं यूं कहूंगा कि सरकार ने सारी जिंदगी या अल्लाह समझाया या अली बताया, या अकीदा तौहीद समझाया या सरकार ने हुब्बे अली बताई। अली के बगैर और अकीदा तौहीद के बगैर मेरा आपका गुजारा नहीं है। और अजीब रंग है, अजीब ढंग है। अल्लाह से पूछें कि किसके पीछे लगे तो वो कहता है अली के, और अली से पूछें कि किसको माने तो कहता है अल्लाह को। यानी अली अल्लाह का पता बताते हैं। रास्ता यह है कि पहले अली के दरवाजे पर आना होगा। जिसने अली का दरवाजा ढूंढ लिया उसे रसूलुल्लाह मिले, और जो बगैर अली के रसूलुल्लाह मानते हैं उनका हाल बताऊंगा तो आपको नफरत हो जाएगी। और मैं यहां नफरत फैलाने आया नहीं हूं। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे मौला नबी फरमाते हैं, मेरे मौला नबी फरमाते हैं, मेरे मौला का कौल मैं आपको हदिया कर रहा हूं। फरमाते हैं फज़्लो अलीयन अलल उम्मा फज़ले शहर रमजान अला साइर शुहूर। अली की फजीलत पूरी उम्मत पर ऐसे है जैसे 12 महीनों में माह रमजान। फज़्लो अलीयन अला हाज़िहिल उम्मा। अली की फजीलत इस उम्मत पर ऐसी है का फज़ले शहर रमजान अला साइर शुहूर, जैसे माह मुबारक रमजान को सब महीनों पर फजीलत हासिल है। व फज़्लो अलीयन अला हाज़िहिल उम्मा का फज़ले तवज्जो लैलतुल क़द्र अला साइरिल लयाली। अली की फजीलत इस उम्मत पर ऐसी है जैसे शबे कद्र को सारी रातों पर फजीलत। नबी हमें बताना चाहते हैं कि जरा तुम्हें जिन चीजों से उनसियत है उन्हीं से समझ लो कि अली क्या है। फरमाया फज़्ल अलीयन अला हाज़िल उम्मा का फज़्लिल जुम्आ अला साइरिल अय्याम। भाई सामने की अरबी है, थोड़ी हाँ हूं कर दीजिए। नबी फरमा रहे अली की फजीलत ऐसी है जैसे सारे दिनों पर जुमे को हासिल है। अली के बराबर कोई नहीं है जी, अली के बराबर कोई नहीं है। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, जब मौला अली की बात हो रही हो तो आपके पास वक्त कहां रहा जो किसी और पे गौर करें। इतना कुछ है मौला के बारे में कहने को कि अगर मैं और आप सारी जिंदगी मौला अली ही की बात करते रहें तो हर बात मुख्तलिफ होगी, हर बात नई होगी, हर बात हटकर होगी। इसके लिए मुझे और आपको हुनर करना होगा, मेहनत करनी होगी, वरना मसला ये बहुत रोशन है। तवज्जो सबसे ज्यादा फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अली के फजाइल बयान करूं। आमादा है कुरान में बहुत लफ्ज सुना है ना आपने, तबलीग जी। ये इस वक्त तबलीगी इज्तिमा है, मगर इस तबलीगी इज्तिमा का उन्वान अली है। कौन कहता है हमारे यहां तबलीगी इज्तिमा तो नहीं होते? तवज्जो है, ये इस वक्त तबलीगी इज्तिमा हो रहा है। हर शख्स कुछ लेने आया है। हर शख्स कुछ सीखने आया है, हर शख्स कुछ लेने आया है। ठीक है, ऐसा ही है। पूरे कुरान में अफजल तकवी साहब आपको हदिया कर रहा हूं, पूरे कुरान में अल्लाह ने लफ्ज़े बल्लिग, हुक्म तबलीग, ऐ मेरे हबीब तबलीग करो, बल्लिग तबलीग करो, फेले अम्र है, बल्लिग तबलीग करो। पूरे कुरान में एक ही जगह कहा है तबलीग करो, और वो है विलायत अली। मन कुंतु मौला, इसके लिए कहा ना अल्लाह ने अपने हबीब से तबलीग करो। एक जगह हुक्म आया है अली की बात करो भाई,
अगर मौलाए कायनात के बारे में बात हो गई और बात पहुंच गई और बात संवार कर, सजा कर और एहतमाम और इंतजाम से कह दी गई, तो नामुमकिन है कि जो मुआशरती मसाइल हैं, जो घरेलू उलझने हैं, जो समाजी मसाइल हैं, उनका हल ना मिले। सारे मसलों का हल एक ही जिक्र में है, और उस जिक्र को अल्लाह चाहता है कि वो हाकिम रहे। उस जिक्र को अल्लाह चाहता है हाकिम रहे। देखिए, अगर हम ये जानना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि परवरदिगार आलम ने इस ज़ात को महवर और मरकज क्यों करार दिया है। अच्छा, महवर और मरकज कैसे करार दिया है? शाखिस, कोई कसौटी, कोई पैमाना, कोई तराजू, कोई ज़र्फ, कोई सांचा कि उसमें डाल दें तो तय पा जाए कि ये पूरा उतरता है अपने मयार पर या नहीं। अगर हम अपनी जिंदगियों को किसी भी मौजू में, अनगिनत मौजूआत हैं हमारी जिंदगियों में, अनगिनत मसाइल हैं, अनगिनत उन्वानात हैं हमसे जुड़े हुए, हर मौजू में अगर हम चाहते हैं कि सही सिमत पर रवा रहें, सही रस्ते पर गामजन रहें, हमारे लिए कसौटी क्या है, पैमाना क्या है? अब जो सरकार का मशहूर कौल मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सरकार फरमाते हैं अलीयुन माल हक वल हक मा अली। अली हक के साथ है और हक अली के साथ। हदीस यहां मुकम्मल नहीं हुई। मैं इस हदीस को समझाने की, आज बच्चों को मुतवज्जे करने की कोशिश करूंगा। समझाने का लफ्ज वापस ले रहा हूं, मैं समझाने नहीं आया, मैंने जो समझा है वो सुनाने आया हूं। अलीयुन माल हक, अली हक के साथ है, वल हक मा अली, और हक अली के साथ है। हदीस आगे बढ़ रही है। अल्लाहुम्मा, नबी फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सो मादार अली। हक को वहां मोड़ जहां अली जा रहा हो। कुछ कहना चाह रहा हूं, या अल्लाह हक को वहां मोड़ जहां अली जा रहा हो। अच्छा, शिया ऐसे, सुन्नी ऐसे, वो अमरोहा वाले ऐसे, और वो आगरा वाले ऐसे, और वो अलवर वाले ऐसे, और वो लखनऊ वाले ऐसे, और वो मुसलमान ऐसे, और वो ईसाई ऐसे। ये जो हमारे यहाँ मुहावरे हमें सुनने को मिलते हैं जी, उनका भी एक हल दे देता हूं। किसी को देखकर अपनी जिंदगियों के लिए रास्ते न बनाना। मौला अली ने कायदा दिया है, कानून दिया है। मौला अली फार्मूला दे रहे हैं, कसौटी दे रहे हैं। फरमाते हैं ए रिफिल हक तो रफ अहला। हक को पहचान लो। मौला अली का कसौटी, दी हुई कसौटी, हक को ए रिफिल हक। अली कह रहे हैं हक पहचानो तो रफ अहला, खुद ब खुद अहले हक समझ में आ जाएंगे। अहले हक से हक नहीं समझ में आएगा, हक से अहले हक समझ में आएंगे। और हक क्या है? नबी फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सो मादार अली। हक को वहां मोड़ जहां अली जा रहा हो। तो कसौटी मेरी और आपकी, हमारी अली मौला, पैमाना हमारे लिए अली। इस रिवायत को अहले सुन्नत ने, शियों ने, सब ने इस हदीस को लिखा है जो सरकार की हदीस मैंने आपको सुनाई है। इब्न कुतैबा ने अल इमामत व सियासत के अंदर इस हदीस को लिखा है। और रिवायत इस तरह से लिखी कि हज़रत मोहम्मद इब्न अबी बकर अपनी बहन हज़रत आयशा के पास जाकर कहते हैं, बहन मुझे इतना बताओ, क्या इस हदीस की तस्दीक करती हैं आप कि नबी ने फरमाया अल हक़ मा अली वल अली व अली व मा अल हक़, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ है सो मादार अली। हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है, और या अल्लाह हक़ को वहाँ मोड़ जहाँ अली जाए। तो कुछ देर सोचने के बाद फरमाया हाँ, ये सरकार ने फरमाया। तो हज़रत मोहम्मद इब्न अबी बकर ने फरमाया, बाजी अगर नबी ने ये फरमाया है तो जहां अली जा रहा है मैं वहीं जा रहा हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई वक्त बहुत हो